प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को समझेंगे। पढ़ेंगे भी और समझेंगे। और वर्कशीट नंबर आपकी है 17 और तिथि यानी डेट है 15 सितंबर 2021। तो प्यारे बच्चों इससे पहले हमने मंगलवार को की वर्कशीट में पापा खो गए नामक नाटक के कुछ हिस्से पढ़े थे, जिसमें पेड़ और किसकी बातचीत थी, खंबे की। तो आज हम पेड़, लेटर बॉक्स और एक आदमी उसकी बातचीत को सुनेंगे। पापा खो गए नामक नाटक से लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के हमें उत्तर भी देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल थाऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स क्या कहता है? मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। अब यहाँ तीसरा जो है आदमी है प्यारे बच्चों, और वो देखिए क्या कहता है, मैं बच्चे को उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी थी। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा क्या किया जाए, यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। तो प्यारे बच्चों 3 लोग हैं इसमें, 2 तो निर्जीव हैं और एक व्यक्ति है यानी आदमी है। पेड़ शिकायत कर रहा है लेटर बॉक्स से कि जिसकी चिट्ठी लिखी गई है लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। तो लाल ताऊ यहाँ प्यारे बच्चों लेटर बॉक्स को कहा गया है, और पेड़ कह रहा है कि चिट्ठियाँ जो है प्राइवेट होती हैं, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो लेटर बॉक्स क्या कहता है प्यारे बच्चों कि मैं तो चिट्ठी पास रख लेता हूँ और जिसकी होती है उसे मिल जाती है, मैं तो कोई बात बाहर निकलने नहीं देता कि किस चिट्ठी में क्या लिखा है। इसलिए लेटर बॉक्स कहता है कि उससे अपनी इम्पोर्टेंस यानी बहुत ही महत्व लगता है अपने बारे में। और इधर तीसरा आदमी है जिसने एक बच्ची को उठा लिया है, लड़की को, और उसको बेहोशी की दवा दे दी है। और वो कहता है कि अब तो उठेगी नहीं क्योंकि उसने उसे बेहोशी की दवा दी है, यानी लड़की को उठाने वाला व्यक्ति है वो। और दिन भर उसने कुछ खाया नहीं, पेट में जैसे उसके चूहे दौड़ रहे हैं, यानी भूख बहुत ज़ोर की लगी है। और उस बच्ची को रात में वहीं लेटाकर कुछ खाने की तलाश में निकल जाता है और सोचता है इस रात में यहाँ कोई आएगा नहीं। तो यहाँ हमने 3 लोगों की बातचीत पढ़ी प्यारे बच्चों। अब इसी के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों। उत्तर है कि यहाँ लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है क्योंकि उसका रंग लाल है। प्रश्न 2, चिट्ठी शब्द से शुरू होने वाली किन्हीं 2 पंक्तियों को लिखें। एक है कि चिट्ठी हम अपने दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों को लिखते हैं। अब दूसरा आप लिखते हैं कि चिट्ठी लिखना बहुत ही अच्छी बात है। प्रश्न 3 है कि बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था। तो उत्तर है कि बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को उसके घर से उठाया था। प्रश्न 4 है कि पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों पेट में चूहे दौड़ने का मतलब है कि बहुत ज़ोरों की भूख लगना या बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हम तभी तो कहते भाई जल्दी जल्दी खाना ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्रश्न 5 हमारा है प्यारे बच्चों कि बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि यदि हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो उससे हमें बात नहीं करनी चाहिए। वह अगर हमें कोई खाने की चीज़ देता है तो हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हमें शक हो तो चिल्लाना भी चाहिए। इससे क्या है, जो गलत व्यक्ति है वो डर जाएगा और वहाँ से भाग जाएगा और हम अपनी रक्षा कर पाएंगे।
तो प्यारे बच्चों, अंतिम जो प्रश्न है वो गतिविधि है कि आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक, अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई जैसे एक सोसाइटी में आप लोग रहते हैं तो ये कर सकते हैं कि कैमरा आप लगा दें, है ना। दूसरा ये कर सकते हैं कि गेट पर जो गार्ड है वो हर व्यक्ति से उसका पता, एड्रेस, चीज़ें पूछे ताकि कोई अनजान व्यक्ति ऐसे ही बिना पूछे ना घुस जाए। और तीसरा हम ये कर सकते हैं कि भाई कोई अगर अनजान व्यक्ति गलती से आ भी जाता है तो उससे आप सीधे बात ना करके अपने माता पिता से बात करवाएं, है ना। तो डायरेक्ट किसी के लालच में ना आए। तो ऐसे ही बातचीत को आप लिखिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपसी सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं मिलजुल कर। तो मिलजुल कर मुकाबला भी आप कर सकते हैं। अगर मान लो कोई गलत व्यक्ति टकरा ही गया आपसे तो आप सब मिलकर मुकाबला करेंगे तो वो भी डर जाएगा। क्योंकि कोई भी गुंडा तब तक गुंडा होता है जब तक हम डरते हैं। जब हम एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे तो कोई भी बुरा आदमी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट पापा खो गए नाटक जो था पेड़, लेटर बॉक्स और आदमी की बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। और आपको ये भी पता लगा होगा कि हमें किसी अनजान आदमी से बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता है हम अकेले होते हैं और कोई गलत आदमी बच्चों को उठा ले जाता है। तो हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए और किसी अनजान व्यक्ति से ना बात करनी चाहिए, ना कोई चीज़ खाने की लेनी चाहिए और ना ही खाना चाहिए। और ज़रूरी बात यह है कि मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें और समय समय पर हाथ धोना ना भूलें।